हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज की इस क्लास में मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना बताऊंगा कि किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा आपको उसका दिखा दूं कि किस तरीके से हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू होगी। ये कुछ इस तरीके से हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगी, ठीक है। और ये किस तरीके से बनेगी तो इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ड्रीमवीवर की फाइल में जाता हूँ और अपना जो प्रीवियस वर्क है उसको मैं अरेज कर लेता हूँ और जो मैंने स्टाइलिंग दी हुई है उसको भी अरेज कर लेता हूँ ताकि हम शुरू से अपना काम शुरू कर सकें। और यहाँ पर इसको लिंक को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिव क्रिएट करूँगा, डिव आई डी और रैपर बना लेते हैं और यहाँ पर इसके अंदर एक यूआरएल का टैग ओपन करते हैं और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स बनाते हैं और ए का टैग भी बना लेते हैं इसमें। और इसमें क्या कहते हैं होम, कॉपी कर लेते हैं 5 टाइम्स इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इनके नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हो गया। इसको हम अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन मैं इस पूरे यूआरएल को फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिस्ट आइटम के अंदर आकर जो लास्ट उसका क्लोजिंग लिस्ट आइटम है उससे पहले ही इसको दोबारा पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग भी कर लेते हैं हम, थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। तो इससे क्या होगा ये देखें कि इसकी सब मेन्यू बन गई है। तो आप इस तरह इसके सब मेन्यू बना सकते हैं। इस तरीके से मैं पोर्टफोलियो के अंदर भी इसको सेम इसी तरीके से ही एंटर कर रहा हूँ ताकि इसकी सब मेन्यू ये बन जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, ठीक है, होम प्रोफाइल के आगे से सब मेन्यू आ गई और पोर्टफोलियो के आगे से आ गई। आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा, वो अगर आप चाहें तो खुद से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल में आते हैं और यहाँ पर एक हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर है, उसमें आकर पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल और यहाँ पर पोजीशन जो है इसकी रिलेटिव कर देते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले तो मैं यूआरएल को कैच करता हूँ और यूआरएल को मैं बताता हूँ। यूआरएल के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। इससे क्या होगा, इसके सारे के सारे जो लिस्ट स्टाइलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर अब मैं यूआरएल के अंदर जो मौजूद li है उसको कैच करता हूँ और इसकी विड्थ जो है वो देता हूँ 150 पिक्सल। हाइट जो है इसकी आई थिंक 35 बेस्ट है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है और इसको हम फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं यूआरएल से पहले यहाँ पे जो हमारी रैपर की आईडी थी इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। इसकी विड्थ जो है वो मैं 900 पिक्सल कर देता हूँ और मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर जितना भी डाटा है इसकी टेक्स्ट अलाइनिंग जो है वो सेंटर में कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ गया और इसकी लाइन हाइट जो है वो मैं 35 पिक्सल कर देता हूँ। ये 35 क्यों की है, जितनी हाइट होती है उतनी ही लाइन हाइट भी हम देते हैं ताकि ये वर्टिकल अलाइन हो जाए। तो ये अब सारा कुछ सेंटर में आ गया है। अब इसी के साथ मैं कहता हूँ यूएल के अंदर मौजूद जो li है और उसके अंदर जो a मौजूद है उसको कैच करो
उसको ये अब कैच करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी एक ही सारी स्टाइलिंग फिल वक्त ख़त्म कर देता हूँ। और ये जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो हम ए के अंदर देंगे उससे ख़त्म करके। डिस्प्ले ब्लॉक ऐड करना है हमने और इसकी विड्थ जो है 100% करनी है। वो जो हमारी LI से विड्थ हमने दी हुई थी ये उसके बराबर हो जाएगा और LI को जो हाइट दी हुई है उसके बराबर करने के लिए भी हम 100% कर देंगे। तो इसकी लेंथ और विड्थ तो उसके बराबर आ जाएगी। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर मैंने लिस्ट के लिए दिया था इसके लिए नहीं देंगे हम और यहाँ पर एक और आकर दे देंगे। ठीक है, वही का। अब बस इसके अंदर हम जो चेंजिंग करेंगे वो है कलर की वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन। ये हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो मौजूद मेरे पास LI के अंदर LI है मैं वो उसको कहता हूँ UL में मौजूद जो हमारे पास LI है और उसके अंदर जो LI है उसको आप डिस्प्ले उसका नन कर दो। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर अब इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं ये भी डिस्प्ले नन ना हो। एक इसके ऊपर होवर की ऑप्शन अप्लाई कर देता हूँ। होवर की ऑप्शन अप्लाई करने के लिए मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ ए के टैग को यानी कि ए को और यहाँ पर होवर दे देता हूँ और सारी प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रेड की जगह पर ये वाला कलर दे देता हूँ और इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा होवर से इसके ऊपर इस तरीके से ये आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी खूबसूरत मेन्यू बन जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेस का नन कर देता हूँ। मैंने कहा कि जो UL के अंदर मौजूद LI है और उस LI के अंदर जो LI है उसको हाइड कर दो। तो मैंने उसका डिस्प्ले नन कर दिया है। अब इसको हम शो किस तरीके से करेंगे, ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। अब हम कोड में आते हैं और यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ डॉलर कैच करो आप UL में मौजूद जो LI है उसके ऊपर अगर कोई भी होवर करता है तो इसका इवेंट हैंडलर बना दो। होवर और इसका हैंडलर बना लो और फिर आप किसको कैच करो, दिस को, यानी कि जिसके ऊपर भी होवर हो उसको करो और उसमें से फाइंड करो। आप क्या फाइंड करो, UL में मौजूद जो LI है, ठीक है, उसको आप फाइंड करो। और यहाँ इसको सिंपल पहले सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मैं स्लाइड डाउन जो है उसकी प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसको फिर स्लाइड डाउन कर दो। तो ये देखिए ये स्लाइड डाउन हो गया लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा दोबारा, तो मैं स्लाइड डाउन की जगह पर स्लाइड टॉगल यूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखिए ठीक है, लेकिन इसमें भी मसला है कि मैंने जैसे 3-4 दफ़ा इसको ऊपर किया तो इसके अंदर ये क्यू में लग गया है हमारा डाटा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आके एक इसको स्टॉप की ऑप्शन दे देता हूँ, सॉरी। और अब जब भी मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा तो इसके अंदर डाटा जो है वो क्यू में नहीं लगेगा। तो ये इस तरीके से हमारी एक खूबसूरत सी मेन्यू तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।